किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरी 101% गारंटी है आप डीएपी यूरिया को टाटा वाई वाई करने वाले हो। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे खाद के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ जीरो का खर्च आने वाला है, लेकिन इस खाद के बेनिफिट देखकर आप बिल्कुल चौंकने वाले हो। बेनिफिट लाखों के हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इस खाद को आप घर पे बना सकते हो। और खाद ही नहीं, मैं एक ऐसे कीटनाशक के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप अपनी फसल से एक वास्तविक प्रॉफिट कमाना चाहते हो या फिर स्मार्ट फार्मिंग करना चाहते हो। देखिए दोस्तों, अगर खेती की बात की जाए तो खेती में जो सबसे ज़्यादा जो लागत होती है वो सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र पे। और इन फर्टिलाइज़र के चक्कर में हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं कि जो कर्जे में लदे हुए हैं। अब कर्जा होने का एक और सबसे बड़ा ये कारण है कि भाई हमने फसल लगा तो दी, अब फसल में उत्पादन बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के खाद उर्वरक का छिड़काव करते हैं। और यदि कोई कीट आ गया तो कीटनाशक का भी छिड़काव करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। आप अपनी खेती में कैलकुलेशन लगाओगे कि हमारा वास्तविक कितना खर्च हुआ है और कितना हमको मुनाफा हो रहा है। एग्जाम्पल पे अभी हमने जो गेहूं की फसल लगाई है उसका मार्केट या एमएसपी रेट कितना है? 2400-2500। और एक कुंडल पे हम खर्च कर रहे हैं लगभग 2000 या 2200। तो हमको मुनाफा कितना हो रहा है? सिर्फ 150-200 रुपये। तो मतलब आप सोचिए कि हम जो साल भर जो खेती कर रहे हैं वो सिर्फ कितने रुपए के लिए? 150-200 रुपये के लिए। तो क्यों ना हम ये फर्टिलाइज़र की जगह एक अच्छा खाद उपयोग करें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, और साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ जिसमें खर्च बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आपने आज ये स्टार्ट नहीं किया तो आने वाले 4-5 साल बाद हमारी खेती की हालत ये होने वाली है कि इसमें हम कोई भी पौधा, फसल तो दूर की बात है, हम इसमें कोई पौधा तक नहीं उगा पाएंगे। क्योंकि केमिकल, हम अभी जो वर्तमान में जो खेती कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल पर डिपेंड है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब हम मार्केट से ला रहे हैं। और इनके साइड इफेक्ट मिट्टी पे बहुत ज़्यादा है। मतलब मिट्टी पे क्या, हमारी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर कर रही है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कीटनाशक बताने वाला हूँ। और ये कीटनाशक आप घर पे तैयार करने वाले हो। और घर पे तैयार करने के लिए हालांकि थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन इनके रिजल्ट आपको दोगुने मिलने वाले हैं। और जिस खाद के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसके भी रिजल्ट आपको 2 से 3 गुना मिलने वाले हैं कंपेयर यूरिया डीएपी के। अब डीएपी का यदि आप भाव देखोगे, पिछले कुछ सालों पहले डीएपी लगभग 400-500 रुपये पर बैग आता था। और आज वही डीएपी एक बैग लगभग 1300 या 1400 रुपये का आ रहा है। ये तो मतलब मैं गवर्नमेंट प्राइस बता रहा हूँ। और मार्केट में आप जाओगे 1800, 1900, 2000। तो ये कमाई वाला साधन है। और मार्केट में इस डीएपी यूरिया से काफ़ी दुकानदार बिल्कुल लखपति करोड़पति भी बने हैं। और हमारे जो किसान भाई है वो कर्ज में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है भाई। उनको उत्पादन बढ़ाना है अपनी फसल से, तो वो कुछ भी करके अपनी फसल में फर्टिलाइज़र डालेंगे। और इसके लिए हो सकता है उनको दूसरे से पैसे लेकर खाद उर्वरक डालना पड़े। तो इससे हो क्या रहा है भाई? हम किसान भाई तो हम कर्जे में डूबे हुए हैं, और जिनको करोड़पति बनना है वो बन रहे हैं। मतलब हमारे पैसों से दूसरे लोग पैसे कमा रहे हैं। तो इन सबको बंद करिए, समय रहते इन सबको बंद कर दीजिए। लेकिन नहीं नहीं तो एक कंडीशन ये हो जाएगी कि आपको 2-3 साल के लिए खेती छोड़ना भी पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, यदि आपको बात अच्छी लगे तो मेरे को फॉलो करना, और जो मैं बता रहा हूँ खाद और कीटनाशक के बारे में वो आप छिड़काव करना। आप देखोगे रिजल्ट आपको तुरंत दिखेंगे। एक साल में हो सकता है थोड़ा कम रिजल्ट दिखे, दूसरे साल में उससे ज़्यादा रिजल्ट आपको दिखेगा, तीसरे साल में आपको बिल्कुल भरपूर रिजल्ट मिलने वाला है। ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीटनाशक के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा हमारी फसलों में यूज़ होता है। और स्पेशली दलहन वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उनमें कीट काफ़ी ज़्यादा देखे जाते, तरह तरह के कीट। कोई सा भी कीट हो, इस कीटनाशक से आपका कोई भी कीट बचने वाला नहीं है।
आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, 10 10 पन्नी के बारे में आपने सुना होगा, ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना। ये कीटनाशक के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद में एक बेहतरीन खाद भी बताने वाला हूँ जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। मतलब ये खाद आपके यूरिया डीएपी से 2 गुना रिजल्ट आपको देने वाला है। 10 पन्नी के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें 10 तरह की पत्तियां मिलाई जाती है। अब ये 10 तरह की पत्तियां कौन कौन सी है, जिनको हमारे पशु यानी जानवर गाय भैंस नहीं खाती हो, वो पत्तियां आपको लेना है। एग्जाम्पल पे नीम की पत्ती हो गई, बेशरम की पत्ती हो गई, इसके अलावा अखुआ की पत्ती हो गई, सीताफल की पत्ती हो गई। तो इस तरह से आपको 10 तरह की पत्तियां लेना है, और जितनी जहरीली पत्ती होगी उतनी ही अच्छी है। 10 तरह की पत्ती हमने ले ली, इसको 50 लीटर पानी में आपको अच्छी तरह उबाल लेना है। ये हमने उबाल लिया, इसमें आप कुछ भी मिक्स कर सकते हो, अदरक मिक्स कर सकते हो, इसके अलावा लहसुन मिक्स कर सकते हो। तो ये सब आपको मिक्स करके अच्छे से पानी को उबाल लेना है। अब ये पानी हो गया एकदम जहरीला, इसमें आपको एक और चीज़ मिक्स करना है, वो है तंबाकू की पत्ती। खड़ा तंबाकू आपको लेना है, ये थोड़ा महंगा आएगा, लेकिन इसकी पत्ती को भी आपको उन्हीं 10 तरह की जो पत्ती है उन्हीं के साथ आपको उबालना है। ये 50 लीटर जो हमने पानी लिया है वो लगभग 25 लीटर बचना चाहिए, इतना आपको उबालना है। 25 लीटर ये हमारा हो गया एकदम कीटनाशक तैयार। अब इसमें आपको 1 लीटर नीम ऑयल प्लस कर देना है। नीम ऑयल हालांकि ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, लगभग 1200-1300 रुपये पर लीटर के हिसाब से आता है, और ये 1 लीटर लगभग आपका 4 से 5 एकड़ कवर कर सकता है। जो हमने 10 पन्नी बनाए हैं उसमें ही आपको नीम ऑयल प्लस करके अपनी जो भी फसल है उसमें कोई सा भी कीट लगा हो आपको छिड़काव कर देना है। भाई साहब, कोई सा भी कीटनाशक आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये घर पे एकदम बेहतरीन वाला कीटनाशक तैयार हो जाता है, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना तो फसलों पे हैं और ना ही हमारी खेत की मिट्टी पे है। इसके रिजल्ट आपको हो सकता है थोड़े धीरे धीरे मिले। मतलब केमिकल में क्या है कि तुरंत रिजल्ट मिल जाते हैं कि भाई कोई कीट लगा है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड डाल रहे हो तो तुरंत इल्ली गिर जाएगी, और सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड डाल रहे हो तो जब पत्तियाँ खाएगी तब गिल्ली गिरेगी। लेकिन इसमें दोनों तरह के केमिकल है भैया, कॉन्टैक्ट भी है, सिस्टमेटिक भी है। कॉन्टैक्ट के लिए हमने नीम ऑयल मिलाया है, और सिस्टमेटिक जो हमने 10 पन्नी बनाया है वो सिस्टमेटिक तरह से काम करता है। तो इसमें दोनों तरह के कीटनाशक है, आपको कोई भी मार्केट से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा जो खाद मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों, आप यदि अपनी फसल में उत्पादन बढ़ाते हो, फुटाव बढ़ाने के लिए खाद लाते हो, ग्रोथ बढ़ाने के लिए खाद लाते हो, तो आप मार्केट में जाते हो, लेकिन दुकानदार, कोई भी दुकानदार आपसे ये नहीं बोलेगा कि भैया आपको यदि फुटाव बढ़ाना है तो उसमें गौमूत्र डाल दीजिए या फिर गोबर का खाद जब भी आप अपनी खेत की तैयारी करो तब डाल दीजिए। तो ये अगर कोई भी दुकानदार बोलने लग गया तो भैया उनकी मार्केट एकदम पिट जाएगी, और वहाँ मार्केटिंग कम हुई तो हमारे किसान भाइयों की जो लागत है वो भी कम हो जाएगी। मतलब मुनाफा जो कि कोई भी दुकानदार नहीं चाहता है। हमारे किसान भाइयों को सब गरीब बनाना चाहते हैं, मतलब दुकानदार से लेके गवर्नमेंट तक सब यही चाहती है कि जब तक किसान गरीब रहेगा तब तक हमारा भला है। और जिस दिन अगर इसने कुछ अलग कर लिया, मतलब ये मुनाफा कमाने लगा, तो भाई गवर्नमेंट भी चली जाएगी और दुकानदारों की मार्केटिंग भी एकदम अच्छे तरीके से बिगड़ने वाली है। तो जिस खाद के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें सबसे पहली चीज़ है गौमूत्र। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे पास है उसके बारे में हम कुछ जान ही नहीं रहे। गौमूत्र में सब कुछ है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जितने भी पोषक तत्व है वो गौमूत्र में है। मतलब ये पोषक तत्वों का खजाना हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक हमको कोई भी नॉलेज नहीं है। जो असली खाद है उसको तो हम फेंक रहे हैं, मतलब वेस्ट जाने दे रहे हैं, और जो नकली खाद है उसको हम फसल में यूज़ कर रहे हैं। इस बात की किसी को जानकारी नहीं है कि भाई गौमूत्र के कितने फायदे हैं, और फायदे के अलावा ये हमारी मिट्टी को भी खराब नहीं करेगा। दूसरी बात, हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि जो अनाज हम उगा रहे हैं वही हम खा रहे हैं।
अब ये केमिकल वाला अनाज हम खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा वो, और हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा तो हम हॉस्पिटल में उससे ज़्यादा पैसे देकर आएंगे। तो ये एकदम बर्बादी वाला काम है। आपको गोमूत्र लेना है 50 लीटर, ठीक है, 50 लीटर हमने गोमूत्र ले लिया। और आपको लेना है 50 किलोग्राम गाय का गोबर। जितना पुराना गोबर होगा उतना ही अच्छा है। तो ये मैं एक खाद तैयार कर रहा हूँ। यदि आप गोमूत्र से टॉनिक बनाना चाहते हो तो उसके बारे में भी सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़, 200 लीटर का आपको ड्रम लेना है। 200 लीटर का हमने ड्रम लिया, उसमें 50 लीटर आपको गोमूत्र डालना है। 50 लीटर गोमूत्र हमने डाला। 3 किलोग्राम आपको गुड़ लेना है। गुड़ जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा है, मतलब भले ही वो 4-5 साल पहले का रखा हो या फिर 10 साल पहले का रखा हो, आपके हिसाब से वो एकदम खाने लायक ना हो वो गुड़ आपको लेना है। या फिर आप मार्केट से ला रहे हो तो किसी भी दुकानदार से बोल देना, भाई तेरे पास जितना पुराना गुड़ है वो हमको दे दे, है ना। आपको 3 किलोग्राम गुड़ लेना है। इसके अलावा 1 किलोग्राम आपको छाछ लेना है। हमारी लोकल भाषा में छाछ को मई भी बोला जाता है। आपकी लोकल भाषा में क्या बोला जाता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। छाछ हमने ले लिया, गोमूत्र हमने ले लिया। इसमें आपको 1 किलोग्राम बेसन लेना है, चने का आटा, बेसन। ये सब घोल तैयार कर लिया हमने। अब इसमें एक और चीज़ है, देखिए दोस्तों, बहुत बारीकी से बिल्कुल समझना, बहुत काम में आने वाली चीज़ है ये। अब आपको 100 ग्राम जो पेड़ के पास की जो मिट्टी है उसको भी लेना है। ये घोल आपको तैयार करना है और लगभग 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए अच्छी छाया वाले स्थान पे आपको रख देना है। आप 10 दिन बाद देखोगे आपका एक बेहतरीन टॉनिक तैयार हो जाता है। आप इस टॉनिक को लगभग 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हो। और आप अपनी फसल में यदि पानी के साथ चलाना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग तरीका है। वो तरीका क्या है, 50 लीटर आपको गोमूत्र लेना है। इसके अलावा 50 किलोग्राम आपको गाय का गोबर लेना है। जितना पुराना गाय का गोबर होगा उतनी ही अच्छी बात है। ये हमने ले लिया। इसके अलावा 1 लीटर आपको छाछ या मई लेना है। 1 किलोग्राम आपको बेसन लेना है। 1 किलोग्राम आपको पेड़ के पास की मिट्टी लेना है। तो ये होगा खाद तैयार। इसको आप पानी के साथ चला सकते हो। ये हालांकि थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन कुछ भी मेहनत नहीं है इतनी ज़्यादा। जब भी आप पानी लगाओ उसके साथ एक ड्रम रख दीजिए, उसमें एक छेद कर दीजिए, धीरे धीरे पानी के साथ वो चलता रहेगा। तो ये हमारा एकदम फ्री वाला खाद तैयार हो जाता है। देखिए, गाय के गोमूत्र में इतने पोषक तत्व है। यदि आप गाय का गोमूत्र, यदि सिंपली गोमूत्र छिड़काव करते हो, उसमें 50 लीटर गोमूत्र ले लीजिए, 50 लीटर आप पानी ले लीजिए और सीधी अपनी फसल पे छिड़काव कर दीजिए। आपकी फसल में 2 गुनी ग्रोथ होगी, कल्लों का फुटाव भी होगा और सब कुछ होगा। गाय का गोमूत्र में इतनी ताकत है। एक गाय यदि आप पाल लेते हो तो आप अपनी फसल में जो खाद उर्वरक का खर्च है वो आप बचा सकते हो एक गाय से। मतलब एक गाय आपका लगभग 5 एकड़ कवर कर सकती है। और गाय का गोमूत्र ऐसा नहीं है दोस्तों, कहीं भी आप गौशाला पे चले जाइए, वहाँ पे गाय का गोमूत्र एकदम आपको फ्री में मिल जाएगा और उसमें ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्यों दोस्तों हम लाखों करोड़ों रुपए अपनी फसल में खाद उर्वरक पे खर्च करें। इससे बढ़िया है कि स्मार्ट फार्मिंग करें। और यदि आपकी फसल में ज़्यादा ही खाद की ज़रूरत है तो आप प्रति वर्ष थोड़ा थोड़ा गोबर का खाद डाल दीजिए या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक तरीके हैं। यदि आप करोगे तो धीरे धीरे खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी फसल में किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे खेत में क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। ये स्टार्टिंग में हालांकि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप ऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड हो तो आपका भाई बेटा है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताएगा कि किससे क्या होता है किससे क्या नहीं होता है। देखिए, बीज उपचार के लिए हम केमिकल लाते हैं तो उसका भी तोड़ है। बीजामृत, बीजामृत से आप बीज उपचार कर सकते हो। फंगीसाइड, फंगीसाइड में भी आप फंगीसाइड भी बना सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से। कीटनाशक मैंने आपको बताया है, एक टॉनिक मैंने आपको बता दिया है। बेस्ट डिकम्पोज़र, हालांकि बेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में हमारे काफ़ी वैज्ञानिक बोलते हैं कि भाई इससे ये होता है उससे वो होता है, लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन जितने भी बेस्ट डिकम्पोज़र की डिब्बियाँ आ रही है वो सारी लोकल आ रही है।
असली बेस्ट डिकम्पोज़र आपको हो सकता है गाज़ियाबाद में मिले या बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट जहाँ भी है, वहाँ पे हो सकता है आपको असली बेस्ट डिकम्पोज़र मिल सकता है। लेकिन ऑनलाइन यदि आप परचेज़ करते हो, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको परचेज़ करना है। उसका जो लोगो है, उसमें जो स्कैनर है, सब कुछ देखकर ही आपको परचेज़ करना है। क्योंकि बेस्ट डिकम्पोज़र यदि आप तैयार करते हो, तो वो लगभग 7 दिन में तैयार हो जाता है और उसमें सिर्फ़ आपको 3 किलोग्राम गुड़ की ज़रूरत पड़ती है। बेस्ट डिकम्पोज़र डाल दीजिए 200 लीटर पानी में, तो वो एकदम अच्छे से खाद तैयार हो जाता है। लेकिन उसके लिए सही बेस्ट डिकम्पोज़र होना चाहिए। गोअमृतन, ये गोअमृतन यदि आप तैयार करते हो तो उसमें आप पहले से 1 लीटर गोअमृतन लाना पड़ेगा, उससे आप ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। इसके अलावा आप अपनी फसल में कभी भी जो फसल का अवशेष है उसको कभी भी अपने खेत में ना जलाएँ। उससे बहुत बढ़िया खाद लगता है, क्योंकि अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ पे रहेगा, फसल के डंठल में, और फसल के डंठल के अलावा फसल की पत्तियों में। तो उन सभी पोषक तत्वों को हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। मतलब खेत तो बेकार कर ही रहे हैं, मिट्टी को खराब कर ही रहे हैं, इसके अलावा पोषक तत्वों की भी हानि हो रही है। तो इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखें कि कभी भी हमको फसल अवशेष नहीं जलाना है। अगर आप फसल अवशेष को जल्दी सड़ाना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के ये भी कमेंट रहते हैं कि भाई फसल अवशेष नहीं जलाएं, तो जो आगे वाली फसल की बुवाई हम कर रहे हैं उसमें हमको दिक्कत होती है। इसके लिए भी बेस्ट तरीका है, आप अपने खेत में गाय गोबर का खाद डाल दीजिए, तो वो जो फसल अवशेष है वो जल्दी सड़ जाएगा या फिर गल जाएगा, उसका खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, और उसमें ऊपर से पानी कर दीजिए। तो ये एक तरीका है फसल अवशेष को जल्दी सड़ाने का, जल्दी गलाने का। सारे तरीके हैं दोस्तों ऑर्गेनिक में, बस आप स्टार्ट करिए। और हमारा हर संभव प्रयास यही रहता है कि हमारे किसान भाइयों को कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा हो। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, और ऐसे ही खेती से रिलेटेड जानकारी से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आपने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।